वो मेरी बहन नहीं माँ थी। तुम्हारी माँ तो मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं यतीम होगी बेटा, मैं यतीम होगी। खाला अम्मा, अम्मी हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? हाय हाय, मौत ने भी ये घर देख लिया है, बैठे बिठाए खाते पीते भी भला कोई मरा है। बेटा अब तो मेरा दिल हौल रहा है, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी बेटा। फिर मैं कहाँ रहूंगा? मेरे घर में बेटा, मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए महफूज लगता है। अब तुम वहीं रहोगे, अल्लाह तुम्हें अपनी चौमान में रखे बेटा। इस घर में कौन जाएगा? इस घर में मैं रहूंगी बेटा, तुम्हारी आती भी मुझे आ जाए। अब मैं शहरबानों के पास जीना नहीं चाहती, ठीक है मैं क्या करूं बेटा। अम्मी मैं तो चाहता हूँ कि राशिद भाई की शादी क्यों ना करवा दिया है, उनकी मंगेतर फौजिया तो मौजूद ही है, इस तरह राशिद भाई खाला की मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर लें। हाँ बेटा, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन खाला अम्मा, बेटा अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। शहरबानू के बाद अब मैं भी जीना नहीं चाहती। शहरबानू अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा और फौजिया का रिश्ता तय कर गई थी। राशिद भाई आप और फौजिया भाभी उस छोटे से घर में खूबसूरत सी दुनिया बसा के रहना। हाँ बेटा, मैंने भी फैसला कर लिया है, अब तो मुझे भी इस घर में हौल आने लगा है। बेटा एक मर्तबा अगर मौत किसी घर में पैर जमा ले तो उसे कभी नहीं भूलती है। बेटा मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में नहीं, मेरे घर में रहे। हाँ बेटा, अब इस घर से तो मुझे भी खौफ आने लगा है। बहार बनकर आई। कोशिश करना कि मेरी जिंदगी के तमाम मुरझाए हुए फूल फिर से खिल जाएं। चची जान के इंतकाल का मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आपके सदमों में कुछ कमी आ जाए। तुमने घर को जन्नत बनाना है ताकि अम्मी जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। इंशाअल्लाह। लेकिन ये वो घर तो नहीं है? नहीं, ये वो घर नहीं है, ये खाला अम्मा का घर है। असल में वो डरती हैं कि अगर मैं उस घर में रहूंगा तो मौत मुझे भी आ जाएगी। खुदा ना करे, ये क्या बात हुई? अब मैं क्या कहूँ, खाला अम्मा बुजुर्ग है ना, वो गलत तो नहीं कह सकती। लेकिन खाला मेहरबानो खुद कहाँ रह रही हैं? वो हमारे घर में रह रही हैं। उनका ख्याल है कि मौत आए तो मेरी जगह उन्हें आए और मैं बच जाऊं। आई सी। और उनका बेटा कहाँ रहता है? वो भी उनके साथ ही रहता है। तो उन्हें ये खौफ नहीं कि मौत उनके बेटे को भी आ सकती है? खुदा ना करे कि अशरफ को कुछ हो। वैसे खाला अम्मा अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। जो माँ बेटे से ज्यादा भांजे को चाहे, आप तो उस पर एतबार कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब? खाला मेहरबानों ने बहन की मोहब्बत से क्या कुछ नहीं हासिल किया। बेघर थी, घर बना लिया। सुना है आपका सारा कारोबार भी अब उनके बेटे के हाथ में है। हाँ। और अब उन्होंने खौफ का सहारा लेकर आपको अपने ही बंगले से निकाल दिया और इतने छोटे से घर में लाके फेंक दिया है, और खुद बेटे के साथ उस बंगले में रह रही हैं। फौजिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। अगर वो वाकई ही सच्ची हैं तो कम से कम अपने बेटे को टारगेट पर तो ना रखती। बेवकूफ बना रही हैं वो आपको। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ टाके
दिखावे की मोहब्बत को हथियार बनाकर भी डाले जाते हैं। खाला अम्मा ये सब कैसे कर सकती हैं? कुछ कुछ मैं भी आपके हालात को समझने की कोशिश करती रही हूँ। आपका तालीमी सिलसिला अधूरा रह गया, किस वजह से? उन्होंने अपने बेटे को तालीम दिलवाई, क्यों? तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही उनसे बात करूंगा। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा बाबा, जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तो ये तुम्हें दुल्हन बेटी ने समझाया है? जी हाँ, क्योंकि अब मैं अपने घर और अपने शौहर की हिफाजत का इरादा लेकर आई हूँ। वाह भाभी वाह, आपने तो आती हैं हमारी तमाम कुर्बानियों में पानी फेर दिया। फौजिया बेटे, तुम ठीक सोच रही हो, क्योंकि जो साजिशी ज़हन होते हैं वो हर अच्छे अमल को शक की निगाह से देखते हैं। क्या मतलब है आपका? देखो बेटा, तुम अभी आई हो, मैंने यहाँ जिंदगी बिताई है, मैंने राशिद मियाँ को गोद में खिलाकर बड़ा किया है, ये मेरा खून है, मुझसे ज्यादा तुम उसकी खैर ख्वाह कैसे हो सकती हो? गलत फहमी है आपकी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को पाल पोस के जवान करती है और फिर एक दूसरी औरत उसकी बीवी बनकर आती है और वही उसके हर दुख सुख का साथी होती है। लेकिन माँ बेटे का रिश्ता कायम रहता है और तुम उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। आप गलत समझ रही हैं, मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आई, मैं तो गलत फहमियाँ दूर करके इन रिश्तों को मजबूती से जोड़ने आई हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम खुलकर बताओ, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस घर से तशरीफ ले जाइए, ताकि मैं और मेरे मियाँ इस घर में सुकून से रह सकें। और ये कि अब कारोबार भी मेरे मियाँ ही डील करेंगे। भाभी ये कैसे हो सकता है? तुम खामोश रहो। अच्छा, तो ये बात है? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। बेटी, इससे तो तुम्हारी पूरी चाल जाहिर हो गई। क्या मतलब? कैसी चाल? तुम चाहती हो कि राशिद मियाँ इस मनहूस घर में रहे, ताकि माँ के बाद ये भी मर जाए, उधर कारोबार भी इसके हवाले हो, और इसके मरने के बाद इस बंगले और सारे कारोबार की वारिस बनकर दूसरी शादी करके ऐश से जिंदगी गुजार सको। बड़ी शोहर की हमदर्दाई मुझे पहले ही मालूम है, बाहर किसी न किसी से ताल्लुक जोड़ रखा है तुमने। ये आप ज्यादती कर रही हैं। राशिद बेटा, इस लड़की को तलाक दो। जी हाँ बेटा, ये लड़की हमारी दुश्मन है, इसे फौरन तलाक दे दो। ठीक है खाला, जैसा आप कहें। राशिद, तो आपने फौजिया को तलाक दे दी? जी हाँ, क्योंकि खाला अम्मा की बात मुझे सही और वजनदार लगी और फौजिया मुझे दुश्मन लगने लगी। अच्छा, और आपने उसे तलाक दे दी? फिर? लेकिन फौजिया को तलाक देने के बाद मैं बहुत अपसेट हो गया, मुझे कहीं चैन नहीं मिला। अशरफ मुझे पैसे देता रहता और मैं क्लबों, होटलों और तफरीही मकामात पर दिल बहलाने की कोशिश करता। आप तो फलाही तंजीमों को चंदा देने में बहुत मशहूर है ना? मैं इंसानियत की खिदमत करके नाम कमाना चाहता था, लेकिन इससे भी मेरे दिल को सुकून नहीं आया। इसके बाद आपकी खाला ने क्या किया? फिर उसके बाद उन्होंने मेरी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की गुलनार से करवा दी। अब भाई बंद कर दें आप, बहुत हंसाते। अगर आप हंसाया ना तो मैं खाला जान पे शिकायत कर दूंगी। कर दो, मैं क्या डरता हूँ उनसे? अगर डरते नहीं तो उनके कहने पे फौजिया को तलाक क्यों देते? सॉरी, आप तो संजीदा ही हो गए। मेरा मतलब हरगिज आपकी दिल आजारी करना नहीं था। मेरी दिल आजारी नहीं हुई है, बल्कि शायद मैं ही किसी की दिल आजारी का सबब बना हूँ। छोड़िए ना भाई, अब तो सॉरी भी बोल दिया। नहीं गुलनार, बल्कि सच तो यह है कि मैं अभी तक ये फैसला ही नहीं कर सका
कि उन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन। वाकई में सच कह रहा हूं। चलो, तुम चाय नहीं ले रही?